In this episode of Adon Talks, we have Shamik Guha, founder of Altor. नहीं तो यार आप किसी स्विमर को आप दौड़ने का ट्रेनिंग दे रहे हो तो क्या फायदा होगा? तो ये कंपनी स्मार्ट हेड गियर्स बनाती है. जैसे ये स्मार्ट वॉच है, ऐसे ही इनके स्मार्ट हेलमेट्स होते हैं जो आपका एक्सीडेंट होने से प्रिवेंट करेगा. वी वांटेड वन पोर्शन, तो आई थिंक जो काट दिया था वो लोग. ऑल्सो अगर एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान ना करे, बट अगर हो जाता है तो ये डिटेक्ट भी करता है, और डिटेक्ट करने के बाद आपके जितने भी इमरजेंसी नंबर्स हैं उनको आपकी लाइव लोकेशन भेज देता है. वी ट्राइड टू बी एज क्लियर एज पॉसिबल. आई एम वेरी कि यार झगड़ों में नहीं आना है. इन लोगों की डिमांड थी 50 लाख 5% इक्विटी पे, और शार्क्स दे रहे थे 50 लाख 10% की इक्विटी पे. पर इनका एपिसोड बहुत ट्रिकी था. सारे शार्क्स को इनकी कंपनी पसंद आई, सब इनमें इन्वेस्ट करना चाहते थे, और इन्होंने काउंटर ऑफर दिया और ये लेके जाते हैं 50 लाख 7% की इक्विटी पे. शामिक इटसेल्फ इज अ स्मार्ट फाउंडर. आपको उनकी स्टोरी से जानने को मिलेगा कि कैसे एक स्टार्टअप को आगे बढ़ाया जाता है, कैसे फंडिंग रेस करी जाती है, कैसे और एसक्यूज निकाले जाते हैं, और बहुत सारी एंटरप्रेन्योरशिप की बातें जो आपको जाननी होती है शार्क टैंक सीरीज में. So enjoy this episode with Shamik Guha. Enjoy Adon Talks. Enjoy yourself. So hi Shamik Guha. Welcome to Adon Talks. और इस बार तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, और मैं ऑडियंस को बता दूं कि हमने ऑफलाइन पॉडकास्ट एक रिकॉर्ड किया था जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली अच्छा पॉडकास्ट गया था मेरे लिए, क्योंकि वो सिर्फ एक वहाँ पे हम लोग डिबेट कर रहे थे कि यार ये प्राइसिंग ऐसे होनी चाहिए, यहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी हाई होनी चाहिए और सारी चीज़ें. और इन्होंने कहा था मैं जब भी दिल्ली आऊँगा आई विल मीट यू, एंड ये यहाँ पे हैं. वो पॉडकास्ट वहीं पे ही है, वो हमने डाला ही नहीं क्योंकि फाइल्स में थोड़ी दिक्कत हो गई थी. एनीवेज, तो हम आज भी होपफुली बहुत अच्छा पॉडकास्ट करेंगे आप लोगों के लिए. एंड जैसे उस दिन मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था आपको, एक बार आप भी मेरे को और ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दे दो. बिल्कुल बिल्कुल. फर्स्टली थैंक यू वरुण, थैंक यू फॉर हैविंग मी एट Adon Talks. So I run a smart mobility company called Altor. मेरा कॉलेज इंजीनियरिंग में रहा है मोस्टली. सो इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग दैट आई परस्यूड. फिर उसके बाद हमने ये कंपनी की शुरुआत की, वही आप पकड़ लो 2019 अराउंड रफली. एंड फ्रॉम देन वही प्रोडक्ट डेवलपमेंट R&D साइकिल्स चलता रहा. फिर हम काफ़ी जगह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्सेज मिला फ्रॉम अर्ली ऑन, जैसे DST हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. फिर आपका लाइक तरह तरह की ग्रांट्स मिले हमें बिकॉज इट वाज अ सोशल इम्पैक्ट सॉर्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट. एंड फिर हमने अपनी फर्स्ट फंडिंग उठाई VCAT से, एंड देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिफाइनमेंट और चलता रहा. एंड इसके चलते हुए हम शार्क टैंक पहुँचे 2021 को. और दैट वाज अ वेरी बिग टर्निंग पॉइंट आई वुड से, वेयर थिंग्स गॉट वेरी वेल. हमें ना कि सिर्फ ऑफर्स मिले पाँचों के पाँचों शार्क से, और हम अंत में नमिता जी और अमन जी के साथ डील क्लोज कर लिए. सो दैट प्लेड आउट टू बी अ वेरी पॉजिटिव सॉर्ट ऑफ I would say feedback from the audience in general. और काफ़ी प्यार मिला हमें. वो वन ऑफ द बेस्ट व्यूड एपिसोड ये सब भी था. तो बस उसके चलते और क्या, काम बढ़ गया ज़िंदगी में, और अभी चल रहा है बढ़िया वाला. एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर टुडे. परफेक्ट. हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 26 राइट. 26, मतलब मेरे से ज़्यादा बड़े नहीं है, और इतना क्रेजी कर रहे हो सब कुछ. सो अभी क्या चल रहा है, क्योंकि आपके एपिसोड को एयर हुए काफ़ी टाइम हो गया, सीजन 2 आ गया. सीजन 2 देख रहे हो? यार उतना टाइम नहीं मिल रहा है सच में, क्योंकि शार्क टैंक एक तो बहुत पसंदीदा शो है मेरे लिए, लेकिन वही अभी टाइम क्रंच बहुत ज़्यादा है. तो कभी कभार इन फ्लाइट 5-10 मिनट मिला के देख लेता हूँ, बट उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है इसी. मतलब फॉलो अप नहीं कर रहा, वो सेम मैं भी नहीं कर पा रहा. इनफैक्ट मेरी प्ले लिस्ट ये चल रही है लोगों के साथ, सीजन 2 के साथ. बट एनीवेज, सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? पहले तो क्योंकि ये जितने भी लोग बैठे हैं ये सब जानना चाहते हैं कि हाउ वाज योर शार्क टैंक एक्सपीरियंस, कैसे वहाँ लैंड अप हुए, वहाँ पे ऑनगोइंग क्या था, फंडिंग मिलेगी नहीं मिलेगी ये सब पता था, क्या था? तो हाँ, तो एक तो यार मैं इन शॉर्ट बता सकता हूँ, लाइफ चेंजिंग था पूरा एक्सपीरियंस. क्योंकि सबसे अच्छे वही चीज़ होते हैं जो आपको पहले से ना पता हो कि यार कितना अच्छा होगा या कैसे होगा. तो शार्क टैंक इंडिया वैसा ही था. एंड नॉट जस्ट फॉर अस, आई एम प्रीटी श्योर कि सारे कंटेस्टेंट्स के लिए, इवन शो प्रोड्यूसर्स के लिए, किसी को इतना आइडिया नहीं था कि इतना अच्छा जाएगा सीज़न, लोग इतना प्यार देंगे, एपिसोड्स इतने सारे लोग देखेंगे. तो शुरुआत तो वैसे ही हुआ था यार कि हम लोग सीन में थे. सो वी वर इन द एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम. तो कुछ लोगों को भी जानते थे. सर्च वगैरह इंटरनेट पर वैसे ही होता था. तो आप जानते हो जैसे सर्च होगा वैसे एड्स आएगा. तो 2020 आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2020 के एंड में हम लोगों को पहली बार वो एड्स आने लगा सोनी लिव से कि शार्क टैंक इज कमिंग ऑन इंडिया एंड ये वो. और जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग सीन में थे, वी वर प्रेजेंट, सो पीपल न्यू अबाउट अस. एक दो तो कुछ और जो इंडस्ट्री स्टॉलवर्ड्स वगैरह हो गए, वो हमको आके बताने लगे कि आप इस पे भाग लो बिकॉज इट्स सच अ रेलेवेंट शो फॉर यू गाइज. एंड सो वी डिडंट नीड टू मच पुशिंग. शार्क टैंक हमारे लिए बहुत पसंदीदा एक शो है. तो हम लाइक जैसे ही हमें पता चला कि ऐसे कुछ आ रहा है, वी इमीडिएटली अप्लाइड, राइट. सो
वहाँ से शुरू हुआ एप्लीकेशन प्रोसेस। एंड आई थिंक अभी तो सीजन 2 में मैं जैसे कुछ स्टार्टअप से बात किया, वो लोग मेंटोरिंग वगैरह के लिए आए थे, तो अभी प्रोसेस बहुत स्ट्रीमलाइन हो गया है उन लोगों की तरफ से भी। बट पहले सीजन में शायद पता नहीं, पहला सीजन था इसलिए कि नहीं, कि काफ़ी सारे राउंड्स हुए एंड दे वर ऑल्सो फिगरिंग इट आउट ऑन व्हाट टू डू टू गो अबाउट इट बेस्ट। तो एक दो तो मुझे याद है, पहले एक फ़ोन कॉल सोनी टीम के साथ हुआ था, एक वीडियो कॉल हुआ था, फिर एप्लीकेशन रिटर्न एप्लीकेशन राउंड्स चालू हुए। तो 3 या 4 राउंड तो रिटर्न एप्लीकेशंस था। फिर उसके बाद एक था फिजिकल पिच, जाके वो मेरा दिल्ली में था, मैं उसके लिए, तो वहाँ पे एक बार पहली डेमो हुआ वो सब। तो उसमें पहली बार आपको ऐसा एक लाइट मुंह में डाल के आपको बात करनी पड़ेगी। सो इट्स लाइक दिस क्लोज द लाइट एंड यू आर हैविंग टू स्पीक, एंड दैट वाज अ वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस। वो सारे प्रैक्टिस के लिए करवाते वो लोग, और सारे राउंड्स में स्क्रीनिंग हो रहा है। तो आई थिंक इन टोटल आई थिंक अराउंड 62,000 के अराउंड एप्लीकेशंस आए थे, जिसमें से वो फाइनल पिच के बाद आई थिंक कुछ 200-300 को टेलीविजन शूटिंग के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। और उनमें से भी कुछ आई थिंक लास्ट में शूट वूट हुआ, फिर आई थिंक टेलीकास्ट हो पाया आई थिंक अराउंड 150-200 के अराउंड। उसमें से 60 को फंडिंग मिला था, रफली ऐसा कुछ है आंकड़े। तो अब एक्सपीरियंस इन द सेंस कि वो जहाँ पे आप सिलेक्ट नहीं हो वहाँ तक तो एक जर्नी है कि आपको नेक्स्ट राउंड करके जाना है। कि क्योंकि फनल छोटा होता रहा है ना, तो द बेस्ट पीपल आर नाउ कमिंग टुगेदर। सो उसके बाद जब शूटिंग का प्रोसेस था, दैट वाज वेरी वेरी एक्साइटिंग एंड ओवरवेलमिंग। तो हम लोग को सोनी से ही रखा गया था एक होटल पे, एंड वी रीच्ड बॉम्बे। तो बॉम्बे में शूटिंग हुआ था, एंड वी वेंट देयर आई थिंक 3-4 days बैक। फिर इलेबोरेट आई वुड से कॉल टाइम वगैरह था कि जिसमें आपको जाना है सेट पे। और ऐसा नहीं कि सेट पे जाके आप बहुत कुछ कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको वहाँ पे सिर्फ डालेगा ताकि आपको वाइब आए, वो फीलिंग आए कि हाँ शूटिंग कैसे होती है ये चीज़ें। बिकॉज फॉर अस इट्स वेरी एलियन, राइट, हम लोग खुद कभी नहीं किए थे। एंड सो दिस वॉज अ मेजर सॉर्ट ऑफ ब्रेक थ्रू फेज फॉर अस, जिसमें हम लोग को पता चला कि यार शूटिंग फ्लोर ऐसे होते हैं, कैमरा ऐसे चल रहा है, ये रिकॉर्डिंग ऐसी हो रही है। एंड इन टर्म्स ऑफ कितना पता था, अब ये शार्क टैंक शो का ये मज़ा है, विच अगेन इज़ अ रीज़न वाई आई लव द शो सो मच, कि इसमें स्क्रिप्ट करने की अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, बिकॉज ये पूरा Q&A फॉर्मेट का शो है। अब इसमें जो पहले 2 मिनट है जिसमें कोई वॉक इन कर रहा है, फिर अपने प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में 1-2 लाइन बता रहा है, दैट्स दी ओनली थिंग दैट्स स्क्रिप्टेड। वो पहले से आप प्रिपेयर करके आ सकते हो। तो वो पहला, आप अगर एपिसोड देख रहे हो 15 मिनट के, 10 मिनट के जो भी हो, पहले 2 मिनट स्क्रिप्टेड होते हैं, उसके बाद पूरा Q&A है, राइट। एंड दैट कैन कम्प्लीटली गो एनी वेज। सो इट कैन यू कैन प्रिपेयर अ लॉट, जो हम लोग भी किए थे एकदम लास्ट 3-4 रात जग के, ये भाई कुछ तो लेके जाना है, ऐसा कुछ ना हो कि ऐसा सवाल किया कुछ आइडिया नहीं है ना। उनमें से कुछ भी नहीं पूछा ये लोग, तो ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे कोई नो वन कैन से, राइट। सो इट्स एंटायरली ऑन देम हाउ दे वांट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, द शार्क्स। तो बस यार वहाँ पे तो काफ़ी आई थिंक हमें डांट भी पड़ी थी बहुत, क्योंकि वहाँ पे कोविड बबल वगैरह था। तो हम लोग बस भागने की कोशिश कर रहे थे कि बहुत स्ट्रिक्ट है, अब होना भी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बट वही कि ओवरऑल इट वॉज वेरी वेरी फन, एंड आई थिंक इट वॉज अ लाइफ चेंजिंग जर्नी फॉर अस। कि अब जहाँ से शुरू हुआ उसके कुछ नहीं पता, आप सोच रहे हो कि क्या होगा, आपको पूरा एकदम नेशनल टीवी पे आपकी बेइज्जती हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या होगा, एंड देन इट टर्न्स आउट सो गुड। हाउ वाज योर एपिसोड एक्सपीरियंस? क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैंने जब बात की तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि यार हमारी ब्रांड स्टोरी कंप्लीटली बाहर आई। कुछ लोगों का ऐसा आया कि हमारे को थोड़ा सा और दिखा सकते थे, कुछ लोगों का था कि मतलब सबके अपने अपने थे। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद योर तो एपिसोड? यार हम खुश थे कि हम लोगों को टेलीकास्ट हो गया, अच्छा हो गया रिजल्ट। अब ज़्यादा इसमें निटिग्रिटी जाके कोई फ़ायदा है नहीं। तो वी वांटेड वन पोर्शन, तो आई थिंक जो काट दिया था वो लोग, चलो ठीक है, उनकी मर्जी। सो हाउ आई व्हाट आई अंडरस्टूड, क्या था वो? सो आई अंडरस्टूड द प्रोसेस हाउ इट गोज इज, एक तो शूटिंग जो ऑन विद द शार्क्स है। अब ये एक फ़नी बात है कि पूरा शार्क टैंक में आप बहुत सारे चीज़ें देख रहे होंगे कि कोई गेट से घुस रहा है, फिर जाके पिच शुरू हो रहा है, फिर कोई बाहर आ रहा है, उसको चेक दिखा रहा है, ऐसे शूटिंग हो रहा है। देन लास्ट में लास्ट सीजन देयर वाज रणविजय, दिस सीजन सम अदर होस्ट, एंड दे वुड इंटरेक्ट विद द कंटेस्टेंट। अब इनमें से इकलौता एक चीज़ है जो सिंगल शॉट में होता है, वो है द पिच इन बिटवीन। बाकी सारी चीज़ें पहले शूट होती है, बाद में शूट होती है ऐसे, एंड देन दे क्लब इट टुगेदर। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट विच इज़ द पिच एंड द इंटरेक्शन, दैट हैपन्स इन वन शॉट। तो ठीक है चलो, तो उसमें हम लोगों का अराउंड 1 hour 15 minutes तक चला था बैक एंड फोर्थ। अब ऑन एन एवरेज 45 minutes तो चलता ही है हर एक स्टार्टअप्स के लिए। अब आप देखोगे एपिसोड्स आते हैं 15 मिनट के,
तो एडिटिंग होती है हेवी. हाँ. अब वो एडिटिंग व्हाट आई रियलाइज्ड दे मेक इट द नैरेटिव दैट द पिच एंडेड विथ. सो इफ द पिच एंडेड विथ अ सक्सेस, से दे गॉट द फंडिंग एंड एवरीथिंग, तो वो उस हिसाब से बाकी पूरा नैरेटिव ग्रो करवाते. फिर अगर पिच उतना अच्छा नहीं जाए तो सी समवन गेट्स बैश्ड. मतलब दे बेसिकली मेक अ स्टोरी लाइन कि वो 15 मिनट में ऐसा लगे कि इसका कोई सर पैर नहीं है और ये बस डाल दिया. बिल्कुल. सो एंड रिजल्ट के बेसिस पे वो स्टोरी लाइन फ्रेम होती है जिसके बेसिस पे एडिटिंग होता है. तो हमारा एक था, जैसे आप देखोगे लास्ट में बिफोर वी वर गोइंग आउट, सो ऑलरेडी द टू हैड गिवन देयर ऑफर. सो 2 टीम्स, नमिता एंड अमन, एंड हियर अश्नीर, पीयूष एंड अनुपम. अब उसके बाद जैसे हम लोग जा रहे थे, अमन हैड टर्न्ड इन एंड offered exactly what we had asked for, 50 lakh for 5%. So thereby you would notice that when we are out, अश्नीर बोल रहा है कि अमन को कि तेरा लेगा, तेरा वाला ऑफर. सो दैट्स द सिंगल ऑफर ही इज टॉकिंग अबाउट. बट वो ये लोग काट दिया था. हम उससे बाद में पूछे कि आप काट क्यों दिए, बोले ठीक है यार जो हो गया चलो. तो हमें भी उतना प्रॉब्लम नहीं है कि जितना मिल गया दैट्स गुड एनफ. आई थिंक वी गॉट मोर कवरेज एंड सॉर्ट ऑफ व्यू देन एनीवन एक्सपेक्टेड. सो किसी का अगर कोई अभी बोल रहा है कि यार ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, I would just say, be happy with what you got. And I think it was a very good, outcome in general. And yeah, that's it. Perfect. तो ब्रांड के लिए क्या हुआ था जब जैसी एपिसोड एयर हुआ? How was the brand reaction? It was a huge boom, right? So हमारे ट्रैफिक सारे जगह पे, आप सोशल मीडिया पकड़ लो, वेबसाइट पकड़ लो, ऑर्डर, प्री ऑर्डर, एवरीथिंग, it shot up by 2000, 3000, 5000%, everything. सो आई थिंक मतलब फ़ोन्स तो आई थिंक मेरे को-फाउंडर्स के अगले 2-3 दिन कॉन्स्टेंट रिंग होते गए, राइट. हम लोग किसी से बात ख़त्म भी नहीं कर पा रहे, दूसरा आ रहा है, उसी बीच 3 और आ जा रहे हैं. तो एंड ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स वॉज कि अगेन बिकॉज पहला सीजन था, तो किसी को उतना आइडिया नहीं था कि कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अभी सेकेंड सीजन में जैसे मैं बात कर रहा हूँ स्टार्टअप से, दे हैव लॉट क्लियरर आइडियाज है. तो अभी बेसिकली आप लोग उनको क्या बता रहे हो? तो लाइक बेसिकली जर्नीज वगैरह की कैसे क्या होता है, हाउ इज द एक्सपीरियंस, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ. फेम कैसे हैंडल करें? बिल्कुल. फेम तो खैर फार फेच्ड वर्ड है कि डिमांड कैसे हैंडल करें रादर. तो बिकॉज इट्स अ लॉट एंड यूजुअली इट्स नॉट अ स्मॉल इंक्रीज इन नंबर एनीथिंग. सो आप फॉर एग्जांपल इफ समवन वाज गेटिंग से 10 विजिटर्स ऑन द वेबसाइट, अचानक से वो 1 लाख पहुंच जा रहा है. So it's a massive spike, right? Because the whole country and around the sentiment grows. So for us also similar things happened, and we honestly, we were prepared कि थोड़ा बहुत बढ़ेगा, but इतना बढ़ेगा कोई prepared नहीं था. But चलो अच्छा ही हुआ है. This is a good problem to have. There's always more. जिंदगी भर रहे ऐसी. बिल्कुल. तो हम अभी भी like we are very thankful for all the people who have come in. And yeah, we sort of started streamlining. जैसे लास्ट 1 साल हमारे लिए बहुत important था कि एक वही आपका आई वुड से फ्रूगल स्टार्टअप हु इज स्टार्टिंग टू समहाउ डू अ जुगाड़ एंड मेक समथिंग वर्क एंड गो ऑन, उससे बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. सो नाउ इट्स अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन विद स्ट्रक्चरिंग, विद डेलीगेशन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंट्स एंड एवरीथिंग. वो बहुत ज़रूरी था ताकि हम स्केल अप कर पाए, अभी अगले स्टेज पे जा पाए. सो लेट मी नो द बैक स्टोरी, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आई वांट कि लोगों को पता लगे कि मैं यूनिवर्सिटी में पहले ये कर रहा था. सो लाइक बैक स्टोरी इन द सेंस, जैसे ये एल्टोर का पूरा सिलसिला आई थिंक शुरू हुआ मेरे लिए सेकेंड ईयर. सो आई वाज इन सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज बैक देन. और वही बचपन से लाइक आई यूज्ड टू बी वेरी गुड इन स्टडीज़, बट उसके अलावा कुछ खास किया नहीं था वेरी ऑनेस्टली. सो वही अच्छा लाइक पढ़ाई करने में अच्छा लगता था, चीज़ें जानने में. सो बाय द टाइम आई केम टू माई सेकेंड ईयर दैट हंगर केप्ट ग्रोइंग कि हाँ कुछ दुनिया में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रहे हैं उसके बारे में पता करो, कैसे क्या हो रहा है, टेक कंपनीज कैसे बनती है, टेक बिजनेसेस कैसे ग्रो करते हैं. एंड देन लाइक वही फेज में, बिकॉज आई वॉज सो एक्टिवली लुकिंग आउट फॉर some good opportunity in somewhere, and I literally knocked every door that was out there. And उसके चलते मुझे IIT बॉम्बे में एक internship मिली थी, which for me I would say looking back was the biggest sort of turning point in the whole decision making of career, right? तो उससे पहले उतना आइडिया ही नहीं था कि क्या करना है. एंटरप्रेन्योरशिप नाम की कोई चीज़ होती है, आप ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकते हो कि बिजनेस सिर्फ वो जो द ग्रोसरी स्टोर वाले या फिर जो कपड़े बेचते हैं वो वाले भैया, वो छोड़ के भी कुछ है, और देयर इज समथिंग न्यू इन दिस दैट कैन बी डन एंड मेड एन इम्पैक्ट ऑन. तो वो पूरा फेज मेरा ग्रो हुआ वाइल आई वाज इन सेकेंड ईयर, इन थर्ड ईयर, एंड दैट रियली शेप्ड द माइंडसेट. तो जैसे आपको पता है IIT बॉम्बे में कॉन्वर्सेशंस वगैरह भी उस हिसाब से होते हैं कि यार ये स्टार्टअप आ जाएगा, और उस वक्त ओला काफ़ी बड़ा हो चुका था. तो दैट वाज एन IIT बॉम्बे alumni कंपनी. सो देयर वाज कॉन्वर्सेशन अराउंड एंटरप्रेन्योरशिप, अराउंड न्यू टेक प्रोडक्ट्स, what are the things that needs to be done to go to market. एंटरप्रेन्योरशिप सेल क्या चीज़ है वो पहली बार पता लगा. हमारे कॉलेज में भी हुआ करता था, बट वो ही मतलब
प्राइवेट कॉलेजेस का टिपिकल सीन है, वो बस बन के रह जाता है, कुछ काम नहीं होता वहाँ पे। और IIT बॉम्बे में प्रॉपर उसमें लाइक एंथुजियास्टिक लोग बैठे हैं जो डिसीजंस ले रहे हैं, फ्रेम कर रहे हैं पॉलिसीज क्या हुई है वो। So that changed my mind, and then of course when I came back there was also parallelly this thing going on कि हमारे एक दोस्त का accident हो गया था, about which I spoke in the episode as well, and that was a major, I would say, a setback, sort of a shocker phase for all of us, our entire core group. And then from this group only, like we also happened to have been startup enthusiasts, product enthusiasts and so on, और सारे engineers थे। तो एक दिन आई रिमेंबर, सो और भी बहुत सारी चीज़ें, सो जैसे लोग पूछते हैं कि कैसे शुरू हुआ, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट वन थिंग इसके वजह से शुरू हुआ। मेनी थिंग्स कम टुगेदर, फिर आप आप खुद को रेडी फील करते हो कि हाँ मैं अब ये लीप ले सकता हूँ। तो एक और उस समय रीज़न था विच मे नॉट साउंड वेरी इंटुइटिव बट इज़ वेरी स्पेशल टू मी, दैट वाज TVF पिक्चर्स। तो पिक्चर्स का मैं बहुत फ़ैन हूँ, और बैक इन द डे जब वो आया था तब आई थिंक 2015 में आया था, तो वही मैं सीजन 2 देखा हमने, सीजन 2 देखा ठीक है। पिक्चर्स में नहीं छोड़ सकता, पिक्चर्स कुछ भी आ जाए कितना भी खराब हो, बहुत सेंटिमेंटल वो एक ग्राउंड है। बट या सो सीजन 1 आई थिंक केम अराउंड 2015-2016 ऐसा कुछ, मैं भूल रहा हूँ डेट्स, तो मैं वही फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर वो फेज में हूँ। सो इवन दैट गॉट मी अ लॉट इंस्पायर्ड एंड मेड मी थिंक दैट या डेफिनेटली वी शुड देन, इफ देयर इज समथिंग वी शुड फॉलो, राइट, उसको जी जान से करना है। अभी नहीं करेंगे तो वो वाला लाइन बहुत फेमस है कि आप शॉर्टकट लोगे तो आपको पता चलेगा आप पहुंचोगे कि नहीं लोगे तब तो कभी नहीं पहुंचोगे, ये तो सिंपल हिसाब। सो वी वेंट इनटू दैट माइंडसेट, राइट, धीरे धीरे कि एंटरप्रेन्योरशिप ये जो, एंड देन द मेन थिंग दैट वाज रिमेनिंग कि एक प्रॉब्लम, व्हाट्स द प्रॉब्लम दैट वी आर लुकिंग टू सॉल्व, और उसमें कौन सी प्रॉब्लम जो हमको कनेक्ट फील करवाए, जो अच्छा कॉज हो, कुछ जिसमें लोगों की इम्पैक्ट हो सके सीधा। लाइक हमेशा ये आइडिया था कि ऐसा कुछ 1x 2x वाला नहीं करना है कि एग्जिस्टिंग कुछ हो रहा है उसको आप थोड़ा बेहतर कर लो, ये वो, तो वो थॉट प्रोसेस ही नहीं था कभी। वैसे नहीं बोलो वो खराब है या वो सही है, क्योंकि मेरा नहीं था, बस सिंपल वो थॉट प्रोसेस। सो वी ऑलवेज वर कि नया क्या लाना है, हाउ टू ब्रिंग अबाउट सम बिग चेंज एंड सम मेजर इम्पैक्ट, एंड देयर बाई वी सॉर्ट ऑफ गॉट इनटू दिस कॉल। आई रिमेंबर एक दिन वही घर पे मेरा कोलकाता में, मैं और मेरा को-फाउंडर शायोन, सो वी वर गेटिंग ऑन अ वेरी लॉन्ग कॉल, 2-2.5 घंटे कॉल चला था कि यार ये स्मार्ट हेलमेट पे कुछ करते हैं, जिसमें why that happened, smart so that was mainly the connection to the friend we lost, right? So वो एक बहुत बड़ा sort of a trigger point था। और ये भी है कि बाइक्स के रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स हमने इससे पहले भी सुने थे, जैसे माय क्वेश्चन वाज कि व्हाई स्पेसिफिक हेलमेट, कि आप लोग चाहते तो बहुत सारी चीज़ें और सोच सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि अगेन दैट थॉट, राइट, वेयर वी कैन डू समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू। अब हेलमेट एक स्पेस आप देखोगे हर कोई पहनता है, मतलब अली गली हर कोई, राइट, चाहिए भी पहनना, अगर नहीं पहनना तो वो दूसरी प्रॉब्लम है, बट पहनना चाहिए सबको। अब वो इतना वाइड स्प्रेड एक प्रोडक्ट है जिसमें कोई खास इनोवेशन नहीं हुआ है, लास्ट अब 50 साल पकड़ लो, वही शेल 2 कलर और चिपका के ये लोग बेच रहे हैं, सो दैट्स द सेम फॉर्मेट, नियॉन कलर में आ गए, हाँ बस अभी, और कुछ एक्स्ट्रा फंकी डिजाइंस डाल दिए, दैट्स इट। देयर इज नो फंडामेंटल एनहांसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, कि जैसे आज के ज़माने में, आज से 20 साल पहले ज़रूरतें कुछ अलग थी, लोगों को इतनी कनेक्टेड रहने की ज़रूरत नहीं थी, दुनिया इतनी कनेक्टेड नहीं थी, बट आज जैसे चेंज हो रहा है और IoT इतना मैसिव एक इन्फ्लक्स दे रहा है, तो कोई मतलब आई थिंक दिस वाज जस्ट लेफ्ट टू बी डन, कि कोई तो करता डेफिनेटली कि यार हेलमेट्स को आप अच्छे से स्मार्ट बनाओ, उसको उस पर फीचर्स लगाओ, न्यू इनोवेशंस डालो उस पर। तो वी थॉट कि हेलमेट्स इज डेफिनेटली द बेस्ट वे टू स्टार्ट, एंड आई थिंक इफ यू आस्क क्या व्हाई, द मेन थॉट वाज the urge to be different, the urge to make an impact somewhere where there's a lot of space but no one is doing much, क्योंकि कंपटीशन फालतू के चक्कर में पहले से पढ़ना ही नहीं था कि यार कंपटीशन बाद में देखी जाएगी, हम लोग खुद मार्केट क्रिएट करेंगे, उसके बाद कंपटीशन आएगा तो देख लेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं। ओके, तो लेट्स गेट बैक टू द कि वो पुराना टाइम कि मैं एक हेलमेट लेके आऊँगा और उसमें तो वो एक जो बहुत बेसिक चीज़ें रहती हैं जो कि लोगों को, जैसे अभी कंपनीज बिग तो लोगों को वो चीज़ें समझ नहीं आती, लोगों को प्रोडक्ट दिख रहा है, बट वो प्रोडक्ट के पहले वो विजन आया, वो विजन को कैसे एग्जीक्यूशन में गया वो सारा बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये इसमें भी फनी है कि हम लोगों का जो पहला प्रोटोटाइप था वो अभी हम लोग देखते हैं तो बहुत हंसी आती है, क्योंकि उसमें लाइक चीज़ें यहाँ पे लटक रहा है, कुछ साइड पे चिपका दिया सेलो टेप से या टेप इस सब से, और वो देख के उस वक्त तो लगता था कि यार बिगेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल है ये, क्या ही बना दिया, मतलब अलग चीज़ बना दिया। बट आई थिंक दैट इज द ग्रोथ जर्नी, तो उसी से शुरू करनी पड़ती है सबको, कि आप एक बेसिक, जैसे आपका आप बताए कि पहले आइडिया होता है कि, बट आइडिया की सच कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में, राइट, हर किसी के पास 100 आइडियाज़ पड़े हैं। अब एग्जीक्यूशन मेन चीज़ है, जिसमें हम लोग का पहला ये था कि हम लोग
एक बेसिक रफ फ्रेमवर्क बनाएंगे. अब इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि हम लोग को उस वक्त कुछ पता भी नहीं था. जैसे आज इतना कंटेंट है कि यार स्टार्टअप्स करो तो ये 7 स्टेप्स आप देख लो, सारे जगह अवेलेबल है ना कि ये कर लो वो कर अगर लो. आई गेस वो थोड़े से यूजलेस होते हैं. तो मेरे हिसाब से तो आप मेरी बात मानोगे तब तो वो प्रैक्टिकली करने के अलावा हर चीज़ यूजलेस है कि मतलब नहीं हो सकता है. बट आई फील कि मैं जब ये पॉडकास्ट कर रहा होता हूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड थिंग्स, क्योंकि मेरे को मैंने खुद स्टार्टअप करे हैं, मैंने बिल्ड करे हैं और फ्लॉप करे हैं, फेल हुए हूँ, तो सारी चीज़ें समझ आती है. बट जब कोई एक अलग ही चीज़ बता रहा होता है तो मेरे को पल्ले ही नहीं पड़ती. तो हाउ कैन आई रिलाई ऑन कि आपको मैं 7 तरीके दे रहा हूँ, आप ऐसे एक मल्टी बिलियनर स्टार्टअप बना सकते हैं. नहीं होता ऐसे. वो यूट्यूब में क्लिकबेट थंबनेल आ सकते हैं और कुछ नहीं आ सकते उसमें. बट जेन्युइनली लाइक एज यू सेड कि बात अगर आप किसी से करोगे जो खुद काम कर रहे हैं या कुछ एक्सपीरियंस है, तब जाके वो नॉलेज काम आती है. नहीं तो यार आप किसी स्विमर को आप दौड़ने का ट्रेनिंग दे रहे हो तो क्या फ़ायदा होगा. तो कुछ फ़ायदा नहीं है. बट या सो विद दैट आई थिंक हम लोग को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये स्टेप्स है, ऐसे करना है कुछ भी. तो हम लोग कॉमन सेंस पे जाने वाले लोग हैं कि यार जो अभी दिमाग में क्या सूझ रहा है अभी उसको करो. देयर इज नो पॉइंट इन स्टॉपिंग एंड यू नो ट्राइंग टू थिंक कि यार ये करना है, ये चाहिए, वो चाहिए. सो वी ब्रॉट दैट आइडिया इनटू अ फर्स्ट प्रोटोटाइप. और उसमें लाइक वी नीडेड अ डायरेक्शन. आई थिंक मोस्ट यंग पीपल, जैसे इंडिया में वो कल्चर बहुत कम है कि आप स्टैनफोर्ड हार्वर्ड से यू नो ड्रॉप आउट कर गए ये वो और आपको 10 लोग पे चेक्स लेके रेडी है कि यार आप स्टार्टअप कर लो, ये कर लो. इंडिया का सीन वैसा नहीं है. इंडिया में तो कल्चर इज मच मोर कि यार आप एजुकेशन कंप्लीट करो. बिकॉज वही बहुत प्रॉब्लम्स है ना कि सारे गरीबी देखे हुए इतने हमारे प्रीवियस जनरेशन, सो दे वांट सिक्योरिटी इन सम डिग्री. So like we sort of needed a direction which we got through a competition. वो बहुत prestigious एक competition था, India Innovation Challenge बोल के. So that gets organized by IIM Bangalore and Texas Instruments. So Texas Instruments आपका globally electronics का one of the best names है तो कंपनी के हिसाब से. और उसमें हम लोग ये प्रोटोटाइप लेके और फिर एप्लीकेशन प्रोसेस लेके पूरा फाइनल्स तक पहुंच गए. नाउ दैट वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट कि यार हम लोग यही करना चाह रहे थे, पहली चीज़ बनाया, लोगों को पसंद आ गया, तो वैलिडेशन भी हो गया ना कुछ कि हाँ बाहर के 2 लोग भी सोच रहे हैं सेम तरीके से जैसे हम लोग सोच रहे हैं. अब इसके बाद देयर वाज अ कंडीशन कि अगर आप टॉप 2 में या टॉप 3 में आ रहे हो, यू हैव टू गेट इनक्यूबेटेड एट IIM बैंगलोर. वो लोग फंडिंग वगैरह भी देगा थोड़ा बहुत और पूरा गो टू मार्केट प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करें, वेरी बिग थिंग राइट. सो दे वुड हेल्प द एंटायर प्रोसेस एंड IIM बैंगलोर राइट. सो वी वर ओवरजॉयड. सब कुछ, कॉलेज के डायरेक्टर वो भी पढ़ गए थे तो एकदम प्रॉपर सेटिंग था. नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि पापा को कन्विंस करना है, अब ये घर वालों को कन्विंस करना है, जिसमें वही तो हम लोग तो इतने डरे हुए थे कि यार कैसे बोले, मिडिल क्लास घर है. हाँ लेजिट वो सीन है कि मिडिल क्लास घर है, पैसा दे के इंजीनियरिंग पढ़ा रहा है, ऐसे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते यार कि बोले कोई नहीं यार चलो पैसा जाने दिया तुम कुछ भी करो जिंदगी. नहीं होता ऐसा, हिंदुस्तान में तो नहीं होता है. तो हम लोग फिर अपने कॉलेज प्रोफेसर के थ्रू बोलने की कोशिश की. हम सोचे वो बोलेंगे तब मान जाए शायद. उनको मुझे अभी भी याद है, फ़ोन कर रहे हैं पापा, घर से बात कर रहे हैं, डायरेक्टर हमारे सामने है, वो लोग वो फ़ोन करके बातचीत कर रहे हैं. सीधा पूरा प्रपोजिशन दिया, पापा से पूछा आपका क्या कहना है, वो कह दिया नो. नो कह के फ़ोन काट दिया वहीं पे हमारे सामने. अरे यार तब तो नहीं हो रहा है. हम लोग जाने तो डायरेक्टर से नहीं मान रहे तो हमसे क्या होगा. तो that could have been also a point where we could have you know given up किया नहीं हो रहा है चलो नौकरी कर लेते हैं. What do you feel कि अगर वो चीज़ हो जाती तो अभी क्या चेंजेस होते हैं? वही ना, दैट्स द फन पार्ट अबाउट लाइफ कि नहीं हुआ है तब जाके ये सब हुआ है राइट. हो जाता तब शायद अलग जर्नी होता, शायद इतना अच्छा नहीं होता, हमें नहीं पता लाइक. बट वी कैन ओनली व्हाट्स द फील कि एक होता है ना यार अगर वो हो गया होता तो शायद आज बेटर होता या फिर आज कम होता. या वही मैं बोल रहा हूँ. मैं लाइक आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू टेल यू व्हाई. बिकॉज मैं अगर वैसा सोचने लगूँ कि सोचे कभी कभी आया कि अगर वो ले लेता उस वक्त तो कैसा होता, तो शायद इतना अच्छा नहीं होता जितना आज है. बट एक और सोचने का तरीका ये भी है कि उस वक्त शायद वो ज़्यादा हेल्पफुल होता बिकॉज वो एक और डायरेक्शन देता हमें एंड ये वो. बट एनीवे आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली लॉन्ग रन में चीज़ें सही हो जाता है. हाँ तो आपको इन लॉन्ग इनफ लगे रहना है, दैट्स द होल गेम. बट वी देन रियलाइज कि हाँ डेफिनेटली वैलिडेशन मिल चुका है, अभी इसको ही लेके आगे बढ़ना है. अभी बेकार का यू नो झमेला में नहीं पड़ते. अभी 4th ईयर कंप्लीट कर लेते हैं, यूज़र फीडबैक कलेक्ट करते हैं, प्रोटोटाइप को बेटर बनाते हैं, नेक्स्ट ईयर डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, हम लोग इसको लेके निकल लेंगे. सो दैट वाज द एंटायर फ्रेमवर्क वी वर्कड ऑन एंड वी आर वेरी ग्लैड कि वो 1 साल हम लोग पूरा लगाया यूज़र फीडबैक कलेक्ट करने, यू नो पूरा वो लूप एस्टेब्लिश करने जो आज भी यूज़ हो रहा है हमारे प्रोडक्ट फ्रेमिंग ये सब चीज़ों में. तो
देन फोर्थ ईयर एंडेड, हम लोग सेम कंपटीशन में गए विद अ बेटर प्रोटोटाइप, तो और भी कॉन्फिडेंट थे इस बार तो पक्का है यार, हो जाएगा सब कुछ, तो गया पूरा हो गया, लाइक प्रोसेसेस खत्म है, फाइनल्स का रिजल्ट आया, और तब तक हम लोग सारे नौकरियां छोड़ चुके हैं कि जितने आए थे ऑफर्स, जॉब ऑफर्स सारे दे दिए कि नहीं करना है सर, क्योंकि अब था कि अब तो हम सिलेक्ट हो ही जाएंगे, इसी को लेके आगे बढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है, सिंपल फ्लो, और नहीं हुआ उस बार, ठीक है। तो दैट वाज लाइक अ शॉकर कि हर चीज आप प्लान कर सकते हो, सेम प्रोडक्ट के साथ, सेम प्रोडक्ट बेटर रादर और बेटर। साल बाद गए थे, 2 साल, एक साल बाद, तो नेक्स्ट ईयर का ही सीधा। ओके, तो दैट्स अ वेरी बिग लर्निंग फॉर अस कि आप कुछ भी कर लो, आप अपना पूरा प्रिपरेशन भी दे सकते हो, फिर भी रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, और आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे, लाइक देयर इज लिटरली नथिंग यू कैन डू, नो पॉइंट क्राइंग, बिकॉज उस वक्त सारे ने लाइक चारों के चारों जॉब ऑफर्स छोड़ दिए। आप सोचो कि मिडिल क्लास घर है सबका, ठीक है, घर में बोल रहा है क्या कर रहा है, कि क्यों कर रहा है यार, ये तो पैसे कमा लेता थोड़ा। सो दैट वाज अगेन अ मेजर टर्निंग पॉइंट, जिसमें द टीम कुड हैव स्कैटर्ड अवे एंड दिस कुड हैव सेड नहीं ये कुछ और कर लेंगे, बट वी स्टक टुगेदर, और हमें ये था कि चलो यहाँ तक आए हैं, इसको एक सी थ्रू तो करेंगे फॉर श्योर, क्योंकि जेन्युइन प्रॉब्लम है। कुछ क्वेश्चंस हमने पूछे कि प्रॉब्लम जेन्युइन है, हाँ है, लोगों को पसंद आ रहा है, हाँ आ रहा है, अब दिक्कत फिर क्या हो रहा है कि हम लोग का एग्जीक्यूशन में, तो वो करते हैं ना कुछ जुगाड़ लगा के। So that's how I would say the whole, the journey unfolded. So how difficult it was कि कैसे उसको फाइनेंस कैसे कर रहे थे सारी चीज़ें? That was really tough, I would say, कि सॉफ्टवेयर सिर्फ प्रोडक्ट होगा ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐप बना के या वेबसाइट करके लॉन्च कर सकते हो। एटलीस्ट सॉफ्टवेयर में मेजर पैसे लगते हैं लॉन्च के बाद या फिर पहला राउंड ऑफ डेवलपमेंट के बाद, बिकॉज इंजीनियरिंग टीम्स अगर बना रहे हैं प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट वो खुद ही देख लेते हैं ज़्यादातर। पहला हमारे लिए दिक्कत ये था कि हार्डवेयर था। अब हार्डवेयर आपको कुछ भी बनाने के लिए कुछ तो लैब सपोर्ट चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत थी। तो जैसे ये नहीं हुआ फोर्थ ईयर के बाद, देन इमीडिएटली द फर्स्ट क्वेश्चन इन माइंड वर्ड कि भाई पैसे कहाँ से आएंगे, कुछ तो लगेगा, इट्स नॉट दैट अ लॉट, बट 1-8 लाख लगेगा टू सेट थिंग्स अप एंड गेट गोइंग। तो उस वक्त एवरीवन एडवाइज्ड अस अगेंस्ट इट, बट वी स्टिल वेंट लिटरली शेमलेसली टू आवर कॉलेज डायरेक्टर एंड ही वाज वेरी वेरी हेल्पफुल। हम लोग बिल्कुल सोचे नहीं थे कि हेल्प मिल जाएगा उनसे कुछ, एंड वी एक्चुअली गॉट आवर फर्स्ट ग्रांट फ्रॉम द कॉलेज, एंड लाइक दैट हेल्प्ड अस स्टार्ट थिंग्स। उसके बाद फिर हम लोग काम शुरू किए, फिर जाके गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स में अप्लाई किए, फिर फंडिंग हुआ, ये सब। तो दैट्स द नेक्स्ट लेवल ऑफ फ्लो, बट द फर्स्ट किक स्टार्ट वी गॉट एज अ ग्रांट। How big is your team right now? Right now we have around 25 people, full time part time combined. Okay, और कहाँ पे? तो ज़्यादातर है आपका जैसे वर्क फ्रॉम होम वाले तो है कुछ ऑफिसेस प्राइमरीली सेटअप है बैंगलोर एंड कोलकाता। क्रेजी, नाइस, कंग्रेचुलेशंस, आई एम सो हैप्पी। ओके, तो हम लास्ट जब बात कर रहे थे तो यू सेड कि हम लोग ऐप पे भी काम कर रहे हैं, कि तो कितना वो प्रोग्रेस में है? बिल्कुल, वो दैट्स गोइंग ऑन प्रीटी वेल, आई वुड से। पहले आप बता दो कि वो ऐप क्या है, क्योंकि तो हमारे जैसे मैं आई वुड से स्पेसिफिकली प्रोडक्ट फीचर्स वगैरह भी नहीं बताऊंगा, मैं ओवरव्यू एक दे रहा हूँ कि हमारे जैसे हार्डवेयर प्रोडक्ट्स है जो आपका लाइक कुछ है जो हेलमेट्स के लिए है, देयर आर सम वी आर डेवलपिंग फॉर बाइक्स, देयर आर मेनी अदर हार्डवेयर सोल्यूशंस इन्वॉल्व। सेकेंड एक है जो सॉफ्टवेयर साइड है, जिसमें आपका कनेक्टिविटी वगैरह हो गया, फिर सेपरेट यूज केसेस, राइडर बिहेवियर एट्सेट्रा। तो जो हार्डवेयर बिट ऑफ द सोल्यूशन है वो हम लोग पहले काम किए थे उस पर, तो वो लास्ट ईयर पूरा मार्केट जो एक सेल्स लूप, फीडबैक लूप में पड़ा था कि इट वाज कॉन्स्टेंटली बीइंग गिवन आउट इन स्मॉलर बैचेस टू पीपल, वी आर कलेक्टिंग मोर फीडबैक, रिफाइनिंग इट एंड सो ऑन। सॉफ्टवेयर का वी आर प्राइमरीली फोकसिंग ऑन डेवलपिंग। प्राइमरीली सॉफ्टवेयर था हमारा ऐप, जो एक I would say it was a companion app with the hardware. Okay. So now we have sort of expanded beyond that, or the software app itself has its own very useful, certain value propositions for the bike riders. And वहाँ पे हमारे I would disclose the specific features maybe later on, क्योंकि I think it would make more sense, but it sort of works out in a way कि आप app का भी आपके पास separate uses भी है. You won't just have to use it as an accompaniment to the hardware. जैसे हार्डवेयर की यूजेस है, सॉफ्टवेयर के भी अलग यूजेस है, एंड गुड थर्ड थिंग इज यू कैन क्लब देम टुगेदर बाइक पे। परफेक्ट। तो ये 2 व्हीलर्स के लिए स्पेसिफिक, 2 व्हीलर्स के लिए, और वो ऐप 4 व्हीलर के लिए भी है या? अभी तो हम लोग 2 व्हीलर्स वालों के लिए प्राइमरीली दे रहे हैं, बट वी वांट टू ऑफ कोर्स एक्सपैंड। और ये मंथली बेसिस पे चार्ज होगा? जी, अभी जैसे शुरुआत में कुछ चार्जेस वगैरह नहीं है, जैसे क्या प्लान्स एंड ऑल होंगे, विद दैट वी विल डिस्क्लोज वंस वी लॉन्च, बट वी आर ट्राइंग टू कीप दैट ऐप वो एज अ वेरी वेरी अफोर्डेबल, वेरी मिनिमल वो टाइप का, ताकि एवरीवन कैन यूज इट। दैट्स द मेन गोल, बिकॉज हार्डवेयर में देखो आपको खरीदना पड़ेगा, वो कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाता है, एंड इन कंट्रीज लाइक इंडिया, बिकॉज वी जेन्युइनली बिलीव इन दिस कॉज कि हमें सेफ्टी बढ़ाना है, हमें एक्सीडेंट्स कम करना है, द ऐप इज प्राइमरीली आई वुड से गोइंग आउट विद दैट विजन।
ओके, और अभी कितने प्रोडक्ट्स हैं? करंटली एक्टिव एक ही है, हाँ, बट वेरी सून आई वुड से इन द नेक्स्ट 3-4 months 2 or 3 more will be launched. So all of the preparation phases are undergoing for that. करेक्ट। लास्ट टाइम हमने जब बात की थी, यू सेड कि एक नया हेलमेट ला रहे हो आप बिल्कुल लोग। बिल्कुल। तो मैं in terms of what products we have, उसमें the helmet is the primary one that we are selling and हाँ। collecting feedback on. उसमें variants आ रहे हैं। उसमें एक पहला आप शायद देखे होंगे Shark Tank में, that was one variant of it. Now we have 2-3 more variants. And there is a higher end version of it एंड आई coming गेस out. आपने कहा था शार्क टैंक वाले वो आप लोग हटा हटा रहे हैं, बिल्कुल कि वो बस हाँ बिल्कुल, स्टॉक क्योंकि क्लियरिंग हाँ, सेल हाँ, करके। हाँ, वो उसका खत्म हो भी गया। तो अभी नए शेल्स ही जा रहे हैं जो लोगों के पास, एंड वेरी सून वी अगेन विल ब्रिंग आउट इवन मोर वैरायटी ऑफ शेल्स। एंड द प्राइसिंग अभी आई कैन से दिस मच फॉर नाउ कि जो शार्क टैंक वाला प्राइस था उसके कम में भी आ रहा है प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर भी आ रहे हैं। So people can be rest assured कि हाँ एक प्रॉपर रेंज आएगा कि ऐसे नहीं। हाँ, that's very important. In India that's very important, especially we are targeting the developing markets. हमें US यूरोप अभी नहीं करना है, बाद में शायद देखेंगे, बट राइट नाउ फोकस इज इंडिया एंड द डेवलपिंग मार्केट्स। उसमें तो रेंज बहुत ज़रूरी है। ओके, लेट मी नो अबाउट योर बिजनेस कि कैसे आप कोलैबोरेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो अभी, एक्टिवली क्या चल रहा है? सो प्राइमरीली जैसे हमारे अब तक के फेज में प्रोडक्ट डेवलपमेंट R&D वाज द मेजर बल्क ऑफ द होल चंक, राइट? सो उसमें वी प्राइमरीली मेंटेन द टेक टीम इन हाउस कंप्लीटली, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों कंप्लीट इन हाउस है। तो टेक टीम क्या स्पेसिफिक काम कर रही है? दैट AI पे वो काम कर रही है? बिल्कुल, एक हो रहा है पूरा एक AI इंजन बन रहा है। हाँ। उसके अराउंड आपका एप्लीकेशन हो गया, वेबसाइट हो गया, सारी चीज़ें, और द हार्डवेयर टीम जो प्रोडक्ट पे जो फिजिकल एस्पेक्ट। ये ऑडियंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बताओ कि AI काम क्या कर रहा है, कि मतलब एज इन पूरा प्रोसेस की मैंने वो हेलमेट पहना हुआ है और मैं बाइक से अपनी स्लिप होता हूँ, उसके बाद आप बताओ कि वो इंपॉर्टेंट आपके प्रोडक्ट के लिए भी और ऑडियंस के लिए भी। बिल्कुल। सो आई थिंक हमारे पूरे सिस्टम में या पूरे सोल्यूशन सेट में द प्राइमरी जिसको आप हार्ड बोलोगे वो है AI, राइट? क्यों? बिकॉज हम फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं जो जिससे हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जिसके थ्रू हमको पता लग रहा है कि कहाँ पे क्या इरेगुलरिटीज़ आया है सेंसर्स में, ये वो। एंड दिस आई एम टॉकिंग प्राइमरीली एक्सीडेंट डिटेक्शन हो गया, राइडर बिहेवियर इंप्रूवमेंट हो गया, है ना, एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो मोबाइल ऐप हो गया या फिर हेलमेट हो गया या कोई भी अदर प्रोडक्ट्स विच वी ब्रिंग आउट विच आर हार्डवेयर, दे आर आउट देयर इन द ग्राउंड एंड दे आर कलेक्टिंग डेटा, right? Various types of data, motion, behavior, so many other things that gets fed into a central AI engine. तो आप ऐसे पकड़ लो कि यहाँ पे कुछ डिवाइसेस है जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, वो फीड कर रहा है एक AI इंजन को, जहाँ पे सारे प्रोसेसिंग, सारा वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग, एंड दैट गेट्स कन्वर्टेड टू यूज केसेस फॉर द एंड यूजर, राइट? सो किसी के लिए एक्सीडेंट डिटेक्शन, जैसे सोचिए कि किसी का कोई गिर जाता है ऐसा कुछ, सो देन एक्सीडेंट डिटेक्शन इज अ यूज केस विच द AI मॉडल प्रेडिक्ट्स, राइट, एंड गिव्स द आउटकम। सिमिलरली किसी के लिए हो गया राइडर बिहेवियर एनालिसिस, कि मेरे फ्लीट के 2-wheeler राइडर्स कैसे गाड़ी चला रहे हैं एंड हाउ दे आर परफॉर्मिंग एज राइडर्स, दैट गेट्स अनदर यूज केस। अभी एक्टिवली कितने करंट यूजर्स हैं? करंटली वी हैव 1000+ यूजर्स। 1000+ यूजर्स जिसका आप डेटा बिल्कुल स्टडी कर रहे हैं पूरा। और उस पर द आइडिया इज़ वेरी सिंपल कि शुरुआत के फेज में, एंड दिस आई वुड से एज एन एडवाइस टू, बिकॉज इंडिया से ना हार्डवेयर प्रोडक्ट्स उतने बनते नहीं है, कि मोस्टली जो लोग भी काम कर रहे हैं दे आर ट्राइंग टू, एंड आई अंडरस्टैंड वाई, बिकॉज द मार्केट इज़ वेरी टफ, R&D में टाइम लगता है एंड ऑल ऑफ दैट, बट टू एनीवन हु इज़ वाचिंग दिस एंड हु वांट्स टू बिल्ड आउट अ हार्डवेयर प्रोडक्ट एंड ब्रिंग इट आउट टू मार्केट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले ही बह ना जाओ, राइट? यू हैव टू टेक इट आउट इन स्मॉल बैचेस, collect feedback, because बहुत सारे irregularities आएंगे from the point you're thinking to what you're delivering, and there needs to be a constant cycle, a feedback cycle of correction, कि आप छोटे से बैच डालो, देखो क्या फीडबैक है, इम्प्रूवमेंट करो, फिर से डालो। तो ऐसे करके जब तक ना पूरा रिफाइंड हो जाता है, दैट कैन टेक सम टाइम, दैट्स ओके। जब तक ना वो स्टेज पे जा रहे हो, नो वन शुड थिंक ऑफ रियली टेकिंग इट एवरीवेयर एंड मेक द ग्रोथ बलिस्टिक। सो दैट आई थिंक इज अ वेरी गुड फीडबैक, वी लर्न द हार्ड वे। अभी चलो उतने उम्र नहीं हो, बट एक्सपीरियंस तो हो गया काफ़ी सारे ये 4-5 सालों में। या वी टॉक्ड अबाउट कि आपको हेलमेट स्पेसिफिक कंपनी नहीं बनना एंड यू वांट दिस टू बी मल्टीपल, कि हम और भी चीज़ें बनाएं, तो वो उसके बारे में भी सोचो या सिर्फ हेलमेट पे ही नो, सो वी आर वेरी क्लियर अबाउट दिस फ्रॉम डे वन कि हमारा कोर एक्सपीरियंस हेलमेट बनाना नहीं है, बिकॉज जैसे मैं बता रहा था कि ये एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स बैठे हुए हैं 50-60-70 सालों से, जो फैक्ट्री लगा के, and the volumes they do, that's massive, right? We don't even want to get there क्योंकि वो expertise है नहीं हमारी. We are good at tech,
दैट्स व्हाट वी आर वेरी फोकस्ड ऑन फ्रॉम डे वन, कि हम टेक्नोलॉजी यूज़ करके कैसे, तो आप सोचो ये प्रोडक्ट लेवल है जो नॉर्मल यूज़र यूज़ कर रहा है, जिसमें हेलमेट आ गया, बाइक आ गया, सारी चीज़ें आ गया, और ये हो गया इंटरनेट लेवल, राइट, जिस पे डेटा सारी चीज़ें, वी वांट टू ब्रिज द गैप, वेरी सिंपल, यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड IoT. तो यहाँ पे मतलब आवर फोकस फ्रॉम डे वन हैज़ बीन वेरी क्लियर दैट वी विल कीप यूजिंग टेक्नोलॉजी to enhance existing things, right, to make a new change completely, to make the experience better, something. So we will not get into helmet making ever. Our solutions would involve around helmets, Safety, two-wheelers, safety, all of that. करेक्ट. तो आपने कोलैबोरेट करने की कोशिश बिल्कुल बिल्कुल. किस So there are quite a few. Again, I'm sorry, मैं नाम नहीं बता पाऊंगा. Like मैं ऑफ कैमरा बता दूंगा, ऐसी कोई टेंशन नहीं है. वो तो कोई नहीं, बट पॉइंट इज कि आई फील कि इसमें जैसे कि इसको अगर बहुत मास लेवल पे लेके जाना है, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था कि आपका जो पैसा जो रेट बढ़ रहा है वो हो रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से. एंड आई फील कि अगर आप अपनी बेस्ट टेक्नोलॉजी, एक मेरे को एवरेज लुकिंग हेलमेट में जिसका फील अच्छा नहीं है, जिसका प्लास्टिक अच्छा नहीं है, तो मैं नहीं खरीदूंगा. तो आई फील कि जो भी आपने कोलैबोरेशन कर रहे हो तो अच्छी चीज़ है. नहीं, बहुत बहुत सही बात है. आई थिंक वाई आई कैन आंसर क्यों हम कोलैबोरेशन करना चाहते हैं और कर रहे हैं जो भी. इट्स बिकॉज एक तो है कि हमें अपनी एक तो खामियां और खूबियां दोनों पता होनी चाहिए. वी आर वेरी क्लियर अबाउट दैट, राइट. हमारे खूबियां क्या है, वी कैन मेक वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन टेक, वेरी सिंपली वन लाइन में. हार्डवेयर बताइए, सॉफ्टवेयर बताइए, IoT बताइए, कुछ भी. एंड द टीम राइट नाउ एट दिस पॉइंट आई वुड से वी आर बिल्डिंग एन एब्सोल्यूट वर्ल्ड क्लास टीम इन दैट, कि जिसमें पीपल आर वेरी साउंड विद द टेक दैट दे आर वर्किंग ऑन. खामियां क्या है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, हमारा ब्रांड नहीं है एग्जिस्टिंग, राइट. ब्रांड तो चलो फिर भी अभी है आफ्टर शार्क टैंक, बट वी डोंट हैव दैट हिस्टोरिकल प्रेजेंस कि अ ग्रेट डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, अ ग्रेट सेल्स चैनल एंड ऑल ऑफ दैट. एंड वी आर लुकिंग टू वर्क ऑन दैट एंड बिल्ड ऑन दैट. बट इस दौलत हमें पार्टनर्स बहुत हेल्प कर सकते हैं. एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हु हैव दिस डिस्ट्रीब्यूशन सॉर्टेड, who have the branding, the presence sorted, right, and thereby we are reaching out to many players, bikes, helmets, EVs, everything, and there are quite a good collaborations that are on track. Okay. ऐसा भी हो सकता है कि अगर सपोज मेरे को ये चीज़ अपने हेलमेट में करवानी है, बिल्कुल, तो उस पर आप लोग काम बिल्कुल. इस पे भी कुछ बहुत एक्साइटिंग चीज़ें बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि आई फील कि कुछ भी थोड़ा सा, चाहे छोटा सा डिवाइस हो, जैसे लोग उस अभी पे कॉस्ट भी कम होगा. देयर आर मेनी एडवांटेजेस टू इट, और आपके लिए भी एकदम से मासी हो जाएगा, क्योंकि आपकी भी प्रोडक्ट रेंज एकदम बढ़ गई. बिल्कुल. एंड दिस इज समथिंग नॉट जस्ट नाउ, वी हैव बीन वेरी वोकल अबाउट दिस लास्ट 2-2.5 साल से, कि ऐसा कुछ चाहिए. और डेफिनेटली इट मेड मच मोर सेंस फॉर अस टू स्टार्ट विद द फुल हेलमेट, बिकॉज लोगों को समझने में आसानी होती है. दैट्स समथिंग दे कैन रिकग्नाइज कि हाँ चलो यही पहनता था, दूसरा ये पहन लिया, एक्स्ट्रा फीचर्स आ गए. अभी जैसे ये थोड़ा, जैसे अल्टोर का लास्ट 1 ईयर में जितना प्रेजेंस या जितना आउटरीच हुआ है, ग्लोबली स्मार्ट हेलमेट्स के लिए एक नीश मार्केट क्रिएट हो गया. सो हम लोग गूगल का डेटा स्टडी कर रहे थे. ग्लोबली फॉर स्मार्ट हेलमेट्स द सर्च वॉल्यूम, गूगल सर्च का हैज गॉन अप बाई 5,000, 6,000, 10,000% ग्लोबली अक्रॉस ऑल मार्केट्स हुआ है. कौन कौन है कॉम्पिटिशन एक्टिवली? सो मेन कंपटीशन बोलो तो यूरोप, US में है कुछ 2-3 ब्रांड्स. इवन दो सेम ब्रांड्स आर ट्राइंग टू वर्क इन द साउथ ईस्ट एशियन मार्केट. बट मेजर डायरेक्ट कंपटीशन ऑफ अल्टोर व्हिच कैन व्हिच इज डूइंग एवरीथिंग अल्टोर इज डूइंग, नो वन एट दिस पॉइंट. एंड दैट्स अ ग्लोबली मैं बात कर रहा हूँ. तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप कंपटीशन अगर पकड़ लो कि कोई सिमिलर स्मार्ट हेलमेट दे रहा है बट इंडियन प्राइस में 1.5 लाख रुपए का दे रहा है एक पीस, तो वो उतना भी कंपटीशन हुआ नहीं, बिकॉज इंडिया में उसका पेनिट्रेशन 0.1% से भी कम है. शायद 1000 में 1 लोग खरीद रहे हैं. तो दैट्स अ नो गो फॉर अस. हमारे प्राइस रेंज में, हमारे फीचर सेट में, हमारा नीड यूज केसेस में मल्टीपल छोटे छोटे प्लेयर्स हैं जो अनब्रांडेड काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं. बट कंसोलिडेशन ऑफ द सोल्यूशंस अंडर वन ब्रांड, only Altor, which is why at this point I can safely say कि we have interest from literally every country in the world. और उसमें यूरोप, US भी इंक्लूडेड है. वो अलग बात है, हम उनको बाद में केटर करेंगे, but it's good to see. अभी so that's the clear game plan for us कि we believe जहाँ पे scale है, the product we are bringing out, वहाँ like scale है because populations are higher and the markets are developing, right. ये सारे markets में middle class grow कर रहे हैं, जो बहुत important है बाइक यूजेज के लिए. US यूरोप में बाइकिंग इज अ वेरी नीश एक्सपीरियंस, जो वही गिने चुने कुछ लोग करते हैं, जिनको शौकीन वाले, तो उनको जंगल में जाना है तो कभी कभी साइकिल लेके चले गए, बाइक लेके चले गए. इंडिया में नेसेसिटी है. अब बाइक के अलावा इंडिया में कोई भी शहर में सर्वाइव नहीं कर सकते.
तो इन नॉट पॉसिबल है, हमको आपको भी पता है, मुझे भी पता है. दिस इज द सेम स्टोरी अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया, अक्रॉस अफ्रीका, अक्रॉस गल्फ, अक्रॉस लैटिन अमेरिका, सारे जगह में. So that makes it a much better, more interesting proposition na for us. And definitely, ये भी एक बात है कि we want to sort of capitalize the US and European market later. जब एक proper product base, एक everything is established to a good degree, because वहाँ पे volumes भी कम है. अब बोल सकते हो कि margins शायद slightly ज़्यादा हो, but that's not our business plan at this point of time. We really want to go the volume game right now and then slowly expand to those markets. परफेक्ट, कूल. ये वाला क्वेश्चन बहुत हर एक एपिसोड के नीचे लोग कमेंट कर रहे थे कि जो स्पेशली जो सीज़न 1 वाले गेस्ट थे हमारे, कि शार्क्स कैसे हेल्प कर रहे हैं आप लोगों के बिजनेस में, तो उनका क्या रोल है अब तक आपके उसमें, आप बताओ थोड़ा. बिल्कुल यार, ये सवाल मेरे से सबसे ज़्यादा पूछा गया है. ये और एक कि आपने नमिता और अमन को क्यों लिया. सो ये दो सवाल सबसे, दोनों का आप बता दो. डन, ठीक है. सबसे कॉमन है ये सवाल. तो आई वुड से पहले मैं शार्क्स हेल्प की बात कर ले रहा हूँ. सो आई थिंक इट्स सेफ टू से कि वी वर लकी टू गेट टू ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल शार्क्स आउट देयर. और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप कहीं भी आप देख लो, कंटेंट उठा लो सोशल मीडिया में, आपको पता लग जाएगा कि वो लोग कितने, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है. दे आर सो हेल्पफुल एंड सो जेनरस. बट ऑल्सो एट द सेम टाइम आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश अ फ्यू रूल्स ऑफ अ रिलेशनशिप व्हेन यू स्टार्ट, कि इन्वेस्टर और फाउंडर का रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए. अब उसमें आई थिंक वी वर वेरी क्लियर एंड वी आर हैप्पी वी वर, एंड द शार्क्स ऑल्सो अप्रिशिएटेड दैट, कि फाउंडर है, डिसीजंस फाउंडर लेंगे, जो भी प्रॉब्लम डे टू डे एवरीथिंग, राइट, इट्स अ फाउंडर्स हेडेक. फॉर इन्वेस्टर्स दे हैव हेल्प्ड यू विद द मनी, एंड आफ्टर दैट दे कैन ओनली हेल्प यू व्हेनेवर यू आस्क देम फॉर हेल्प, राइट. एंड दैट इज समथिंग वी हैव मेड वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन, एंड वी आर सो हैप्पी कि वो लोग भी सेम पेज पे है. सो दे ऑल्सो वेरी मच रिस्पेक्ट दिस थॉट. और कभी भी जैसे मैं दिल्ली आता हूँ, अमन से मिल लेता हूँ, इफ ही इज अराउंड. व्हेन आई गो टू पुणे आई गेट अलॉन्ग विद नमिता. पुणे में तो इस खैर हमारे पायलट्स भी चल रहा है विद देम क्योर फ्लीट. देयर इज क्वाइट अ बिट ऑफ इंटरेक्शन विद देयर टीम. सभी उन लोगों का क्या हो गया, फॉर ऑब्वियस रीजंस नाउ दे आर so caught up into so many things that it's often their team that their close team that sort of helps us out. And yeah, thereby it has been a very smooth and very fruitful journey. Now, okay, the bigger question of why we took Aman and Namita, I think it's very important to understand circumstances पहले, कि हम लोग फर्स्ट सीजन के थे. अब फर्स्ट सीजन में जैसे अभी आप देख लोगे, इन सारे शार्क्स के बारे में इतने कंटेंट अवेलेबल है. सुबह क्या खाते हैं, रात को क्या पहन के सोने जाते हैं, सब पता है सबको, है ना. तो उस वक्त कुछ नहीं था. उस वक्त लाइक आई स्टिल रिमेम्बर वेरी क्लियरली, हम लोग जब रिसर्च कर रहे थे, आई गेस सबके नाम पता होंगे, नाम भी वही ब्रांड्स पता है कि अच्छा ये फाउंडर है. बिल्कुल. अमन का इसमें पता चला, हाँ नाम सही बोल रहा है. अनुपम का शायद सिर्फ पता था क्योंकि वो सीन में फेमस है. फॉर द अदर्स वी जस्ट न्यू द ब्रांड्स वेरी क्लियर. तो मुझे अभी याद है जब हम रिसर्च कर रहे थे, अश्नीर हैड बैक देन इन इंस्टाग्राम 700 फॉलोअर्स. अभी उनके 7 लाख 7.5 लाख बैठे हुए हैं. सेम फॉर द अदर्स. आई थिंक नमिता, उनका कुछ पॉडकास्ट सीरीज ऐसा कुछ था, या इट्स रिलेटेड टू हेल्थ, वुमेन्स हेल्थ एंड सो ऑन. सो फॉर दैट शी हैड सम ट्रैक्शन, बट देयर वाज नो क्लियर इन्फॉर्मेशन. अमन, पीयूष, इन लोगों का सेम नॉन एग्जिस्टेंट था ऑलमोस्ट. फिर आप यूट्यूब में देखने जाओगे तो वही CNBC के वो जो बोरिंग वाले इंटरव्यू आते हैं, एक एंकर पूछ रहा है कुछ, एक स्क्रीन है कुछ और बता रहा है आदमी, उसमें यहाँ बोरिंग नहीं बिल्कुल नहीं यार. पॉडकास्ट आके इसलिए तो दुनिया बदल दिया है कि वो इंटरव्यूज नहीं देखने हैं, कुछ इंटरेस्टिंग दिखा दो देख लेंगे. तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज देयर वाज वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन. सो वी वेंट इन विद अ वेरी क्लियर आइडिया. एक तो पहले पता था कि यार गाली देके ना निकल दे सबसे पहले, ठीक है. वो जब हो गया सॉर्ट, फिर था कि अगर कोई ऑफर दे रहा है, वी बैडली वांटेड अमन. वेरी सिंपल. क्यों? क्योंकि बोट पता था. अब उस वक्त तो वेरी स्ट्रॉन्ग आइडिया था कि दिस इज समवन वी नीड, क्योंकि उनको कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आता है. इज रिलेटेबल. करेक्ट. तो समवट रिलेटेबल है टू सम डिग्री. तो अमन वाज क्लियर फॉर अस. नाउ व्हेन वी स्टार्टेड पिचिंग इन, और एपिसोड में भी दिखाया था वैसे, बट इन रियलिटी इट हैपेंड इवन फास्टर, कि नमिता वाज द फास्टेस्ट टू गिव एन ऑफर, बिकॉज उनको प्रॉब्लम बहुत अच्छे से बैठ गया था. Very clearly, she got very close about the problem. She had faced similar things with her fleet employees and so many other. So she was the first one to give us an offer. Now you would see in these settings, like whenever there are 4 or 5 people or anything, the moment someone first shows interest, the aura in the room changes. And now you have more people who wants to competitive हो जाता है. बिल्कुल. क्या इसको बोल दिया, चलो ठीक है, ऐसा कि इतना जितना जल्दी दे दिया ये वो.
तो हम वो डायनामिक्स बहुत अच्छे से समझ रहे थे वहाँ पे. जैसे आप देखोगे शो में भी वी आर वेरी ऑब्जर्वेंट कि भाई क्या हो रहा है, बिकॉज फॉर अस ऑल्सो इट्स वेरी ओवरवेलमिंग एंड वी ट्राई टू बी एज क्लियर एज पॉसिबल. आई एम वेरी कि यार झगड़ों में नहीं जाना है, लड़ाइयाँ नहीं करनी है. तो उसमें एक तो 2 पॉइंट हो गया. एक हो गया कि नमिता का फर्स्ट ऑफर, देन वी नीडेड अमन इन जनरल. प्लस बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन एंड बिकॉज ऑफ द कॉन्वर्सेशंस वी कुड फील कि हाँ यहाँ पे वील बी एबल टू नेगोशिएट टू सम डिग्री. सो वी वेंट बैक. जो हडल किया हम लोग वहाँ पे भी यही बात हो रहा था कि डेफिनेटली इनको लेना है. सो द एंटायर टीम वाज क्लियर अबाउट दिस कि ये दोनों का लेना है. आप इसमें ये पिच करो, ये वाला परसेंटेज बोलो, अगर हो गया तो क्लोज करो, नहीं तो यू कम टू द अदर 3. सो दैट्स हाउ दे वर आल्सो मोर देन हैप्पी. यू नो बिहाइंड द सीन्स तो तब देखने को नहीं मिला. एपिसोड आया तब देखे कि वो लोग डांस वांस भी कर रहे थे. गुड फॉर अस. Crazy nice. All right, last question. So how was your experience at Don Talks? और चाहो तो गाली भी दे सकते बिल नहीं यार, I was low on energy क्योंकि मेरे को थोड़ा कोल्ड हो गया, पता नहीं. आप तो देखो गाली तो छोड़ दो, आपको मैं तो ऑफ कैमरा भी जो भी बोल रहा था, आई थिंक दैट्स मोर देन द ऑन कैमरा थिंग. सो आई जेन्युइनली फील कि you know not only you are doing a brilliant job, I think your whole team, and I've interacted now with all the major, I'm hoping people, not all the major but yeah, quite a few of them. Yeah, so I really feel it's a very good space you're operating in, number one, because content की इतनी कमी है, I would say, despite so much of content coming out every day, that there's a lot of opportunity, number one. And secondly, because you yourself come from a personal experience zone, right, जहाँ पे आप खुद एक्सपीरियंस करते हो, अज्यूमिंग मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स इन सम वे और द अदर, कि दिक्कतें होती रहती है, ये प्रॉब्लम्स आ गया अचानक से, कुछ प्लान किया था कुछ और हो गया. सो दीज थिंग्स आर वेरी मच सॉर्ट ऑफ द रेसिपी फॉर मेकिंग एन एंटरप्रेन्योर गुड और बिग, एंड आई जेन्युइनली फील यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब. सो या कुडोस टू यू मैन फॉर दैट. थैंक यू सो मच. थैंक्स. कुछ भी लास्ट में आप ऑडियंस को बोलना चाहो जो कि बनना चाहते हैं आप जैसा बिजनेस बनाना चाहते हैं? नहीं दे पाता हूँ मैं. I'll just try to be honest. So सम अप कर दो बस थोड़े से शब्द. बिल्कुल. सो पहली बात है कि लोगों की ज्ञान मत सुनो. बहुत सिंपल हिसाब है ये. ओनली वे यू कैन लर्न समथिंग इज व्हेन यू गेट योर हैंड्स डर्टी. आप कुछ भी करना चाहो, कुछ भी, वो आज के ज़माने में आई थिंक ये क्वेश्चन भी रिलेवेंट है कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, ये वो नहीं. आप कुछ भी कर सकते हो. आप लिटरली आपके मन में जो चीज़ आ रहा है कि हाँ मैं इसमें शायद थोड़ा अच्छा हूँ, उसको ही लेके भागो आप और करो. दैट्स द होल पॉइंट. गेट योर हैंड्स डर्टी. जैसे कुछ भी हम लोग करने जाते हैं तो हमारे फर्स्ट थॉट्स आते हैं. एक तो आइडिया चमकने के बाद एक बहुत अच्छा डोपामिन हिट मिलता है, तो सबको लगता है वाह क्या बढ़िया चीज़ कर लिया यार, आइडिया सोच लिया मैंने. बट दैट इज़ नॉट इवन द स्टार्ट. ये बहुत क्रेजी है. कितना क्रेजी सोच रहे हैं, फाड़ू आइडिया है. उससे कुछ नहीं होता है. आप उससे थोड़ा सा आगे बढ़ो. जैसे ही आप काम करना शुरू करोगे आप देखोगे कि आँख विजन धुंधला हो रहा है, नींद आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा है यार, क्या इतना दिमाग में कुछ थॉट्स भी नहीं आ रहे. बट पुश करते रहो. उस वक्त पे आप अगर जितना पुश करोगे तो आप उससे उभर के आओगे. देन यू विल ऑल्सो फेस गुड टाइम्स वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ इनफ्लो ऑफ आइडियाज एंड सो ऑन. और ऐसे ही होते हैं सबके लिए. द ओनली की आई वुड से, इफ समवन हैज टू टेक वन वर्ड फ्रॉम दिस एंटायर सेशन, टेक परसिवियरेंस. इफ यू परसिवियर एंड इफ यू कैन सस्टेन, एनीथिंग इज पॉसिबल लिटरली. Nice. That should be it. यार इससे ज़्यादा ज्ञान नहीं हो सकता. Perfect. That's perfect. Thanks. Thank you so much for being on Don Talks. Thanks for watching this episode यहाँ तक. अगर आप ये आधे घंटे 1 घंटे या जितना भी देर का ये एपिसोड है आप देख के यहाँ तक आए हैं, तो प्लीज़ हमारे को फीडबैक दो कि जिससे हम इम्प्रूव करें कि क्या इसमें ऑडियो की गलती थी, मैं गेस्ट को रोक रहा था, इंटरप्ट कर रहा था, या फिर कुछ भी XYZ जो आपको लगता है कि यार हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपने ही देखना है इवेंचुअली, लास्ट में आपने ही देखना है, ये आप ही के लिए बन रहा है. तो आप हमें फीडबैक दो. अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, हमारे साथ काम करना चाहते हो, या कुछ भी चीज़ करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं. हम व्हाट्सएप पे, मैं, मेरी टीम, हम एक्टिव रहते हैं. बहुत सारे लोग उसमें ऑलरेडी हैं, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं. और सब्सक्राइब भी कर लेना कि जिससे हमारे को मोटिवेशन मिलती रहे. एंड बस इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड. Thank you so much.